दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने कई बार सोची हो। क्या आपने कभी रात को सोते वक्त ये सोचा है, कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा। और फिर कल आया और वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। दोस्तों, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। हम सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। क्यों? इसका जवाब है डिसिप्लिन की कमी। और आज जिस किताब की बात हम करने वाले हैं, वो इसी सवाल का जवाब देती है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, ये किताब आपको ट्रांसफॉर्म करती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप डिसिप्लिन का असली मतलब समझने वाले हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। ये किताब शेल्डन हाउ ने लिखी है। शेल्डन हाउ एक ऑथर और लाइफ कोच है। उन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। इस किताब का मुख्य विषय है डिसिप्लिन को एक स्किल की तरह सीखना। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक टैलेंट है, कि कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन जन्म से नहीं आती, ये बनाई जाती है। ये किताब एक बड़ी समस्या सॉल्व करती है। वो समस्या है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। और उसका उपाय है डिसिप्लिन की असली नींव समझना। ये किताब आपको बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है। डिसिप्लिन क्या है? दोस्तों, पहले ये समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या है। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सख्त होना, खुद को रोकना, मनोरंजन छोड़ देना, हर वक्त काम करते रहना। लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं ये सोच गलत है। डिसिप्लिन का असली मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। यानी डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने आप से। जैसे एक किसान सोचता नहीं, आज मन नहीं है, कल खेत में जाऊंगा। वो रोज जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर आज नहीं जाएगा तो फसल नहीं होगी। डिसिप्लिन भी ऐसी ही है, यह आपके फ्यूचर के लिए किया गया प्रेजेंट का सैक्रिफाइस है। दोस्तों, यहां शेल्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। हम सब मोटिवेशन ढूंढते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो फीलिंग जल्दी चली जाती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस आते जाते रहते हैं। शेल्डन कहते हैं मोटिवेशन आपको शुरू कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे ले जाती है। सोचिए, एक सक्सेसफुल एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है। क्या वो रोज मोटिवेटेड रहता है? नहीं। कई दिन थका होता है, मन नहीं होता, लेकिन फिर भी जाता है, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। तो दोस्तों, मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, डिसिप्लिन को एक हैबिट बनाइए। विल पावर का सच। अब बात करते हैं विल पावर की। हम अक्सर सोचते हैं बस थोड़ा विल पावर चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शेल्डन एक बड़ा सच बताते हैं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, यानी जितना ज्यादा आप विल पावर यूज करेंगे दिन में, उतनी ही जल्दी वो खत्म होगी। इसे साइंटिस्ट्स ईगो डिप्लीशन कहते हैं। सुबह जब आप फ्रेश होते हैं तब डिसीजंस लेना आसान होता है, लेकिन रात को जब आप थके होते हैं तब आप जंक फूड खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, और वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि विल पावर खत्म हो गई। तो सोल्यूशन क्या है? शेल्डन कहते हैं विल पावर पर निर्भर मत रहो, सिस्टम्स और रूटीन्स बनाओ। जब कोई चीज आपकी रूटीन बन जाती है तो उसके लिए विल पावर नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली होती है। जैसे सुबह दांत साफ करना, आप सोचते नहीं करूं या ना करूं, बस हो जाता है। यही डिसिप्लिन का असली जादू है। एनवायरनमेंट का पावर। दोस्तों, शेल्डन की किताब में एक और बेहद जरूरी बात है, वो है आपका एनवायरनमेंट। आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके आसपास फोन, टीवी, स्नैक्स हर वक्त अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें यूज करेंगे, चाहे मन हो या ना हो। लेकिन अगर आपने अपना एनवायरनमेंट बदल दिया तो डिसिप्लिन आसान हो जाती है। शेल्डन इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं
तो रात को ही अपने जिम के कपड़े तैयार रखें। जब उठेंगे ऑटोमेटिकली मूड बनेगा। अगर आप कम फोन यूज करना चाहते हैं तो फोन को बेडरूम से बाहर रखें। नजर के सामने नहीं होगा तो हाथ नहीं जाएगा। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड ही मत रखें। यानी खुद को बदलने से पहले अपना माहौल बदलो। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। स्मॉल हैबिट्स की ताकत, 1% रूल। दोस्तों, शेल्डन एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वो है छोटी छोटी आदतों की ताकत। हम हमेशा बड़े बदलाव चाहते हैं। मैं 1 महीने में 10 किलो वेट कम करूंगा, मैं 1 हफ्ते में पूरी किताब पढ़ लूंगा। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। शेल्डन कहते हैं, बड़े गोल्स छोटे स्टेप्स से मिलते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये मैथ है और ये सच है। तो शुरुआत छोटी करें। रोज 5 मिनट पढ़ें, रोज 10 मिनट वॉक करें, रोज 1 ग्लास पानी ज्यादा पिएं। ये छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ी जिंदगी बना देते हैं। ये कॉन्सेप्ट शेल्डन की किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। वो कहते हैं, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, कोई भी बदलाव परमानेंट नहीं होगा। इसे समझते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। पहला कहता है, मैं क्विट स्मोकिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं। क्या फर्क है? पहले के लिए स्मोकिंग छोड़ना एक स्ट्रगल है। दूसरे के लिए वो स्मोक नहीं करता क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। शेल्डन कहते हैं, सिर्फ बिहेवियर मत बदलो, अपनी पहचान बदलो। अगर आप कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, तो आपके एक्शंस ऑटोमैटिकली उस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। ये साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल सच है। फेलियर से कैसे डील करें? दोस्तों, डिसिप्लिन की जर्नी में फेलियर्स आते हैं। ये एक सच्चाई है। एक दिन जिम नहीं गए, एक दिन जंक फूड खा लिया, एक दिन पढ़ाई नहीं की, और हम सोचते हैं सब बर्बाद हो गया। शेल्डन कहते हैं, एक दिन मिस करना प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन मिस करना शुरुआत है नई आदत की। यानी एक दिन टूटें तो दूसरे दिन जरूर वापस आएं। वो इसे कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक बार माफ करो खुद को, लेकिन दूसरी बार वापस आ जाओ। यही डिसिप्लिन की असली पहचान है। टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज। शेल्डन एक और बड़ी बात कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। हम सब 24 घंटे में जीते हैं, इलॉन मस्क भी, आप भी। फर्क ये है, सक्सेसफुल लोग अपना टाइम उन चीजों पर लगाते हैं जो मैटर करती हैं, बाकी लोग उन चीजों पर जो कंफर्टेबल हैं। शेल्डन कहते हैं, हर दिन सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है, और वो काम पहले करो, बाकी सब बाद में। इसे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, MIT कहते हैं। जब आप अपना सबसे जरूरी काम पहले करते हैं तो बाकी दिन ऑटोमैटिकली बेहतर जाता है। रेस्ट और रिकवरी का महत्व। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। शेल्डन कहते हैं, रेस्ट भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। हम सोचते हैं डिसिप्लिन्ड इंसान हमेशा काम करता है, लेकिन ये गलत है। एक एथलीट को पता होता है, प्रैक्टिस के बाद रिकवरी जरूरी है, नहीं तो इंजरी होती है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, डिसीजंस खराब होंगे, विल पावर कम होगी, डिसिप्लिन टूटेगी। इसलिए रात को 7-8 घंटे सोएं, हफ्ते में 1 दिन आराम करें और खुद को गिल्ट फ्री रेस्ट दें। ये वीकनेस नहीं है, ये स्मार्ट डिसिप्लिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के सबसे बड़े सबकों की। सबक नंबर 1, डिसिप्लिन फ्रीडम देती है, छीनती नहीं। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो जिंदगी में ज्यादा फ्री होते हैं। उन्हें पैसों की टेंशन नहीं, हेल्थ की चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने सही चॉइसेस ली। डिसिप्लिन एक जेल नहीं है, ये एक पासपोर्ट है एक बेहतर जिंदगी का। सबक नंबर 2, फीलिंग्स पर नहीं, कमिटमेंट्स पर भरोसा करो। आप हर रोज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और ये नॉर्मल है, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं है तब भी अपने कमिटमेंट पर टिके रहो, वही आपको आगे ले जाएगा। सबक नंबर 3, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है। रोज 30 मिनट पढ़ना 1 दिन में 5 घंटे पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है और इंटेंसिटी जल्दी थका देती है।
सबक नंबर 4, खुद को जानो, अपनी ट्रिगर्स समझो। आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या फोन आपको खींचता है? क्या स्ट्रेस में खाना खाते हैं? क्या थकान में सब कुछ छोड़ देते हैं? अपनी वीकनेस जानना यही पहला कदम है उसे जीतने का। सबक नंबर 5, लंबा खेलो, शॉर्ट गेम छोड़ो। जो लोग सिर्फ क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं। डिसिप्लिन एक लॉन्ग गेम है और जो इसे खेलते हैं वो जिंदगी जीतते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस किताब को पढ़ने के बाद आप क्या करें। स्टेप 1, मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सुबह का पहला 1 घंटा बहुत पावरफुल होता है। उसे फोन स्क्रॉल में बर्बाद मत करें। इसके बजाय पानी पिएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, 5 मिनट मेडिटेशन करें, अपना प्लान बनाएं। बस यही, इससे शुरुआत करें। स्टेप 2, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें। घर में जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें दूर करें और जो चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं उन्हें नजदीक रखें। स्टेप 3, एक हैबिट से शुरू करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करें। एक हैबिट चुनें, उसे 30 दिन तक करें, फिर अगली। स्टेप 4, नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करें। एक दिन मिस होगा लेकिन दूसरे दिन जरूर वापस आएं। स्टेप 5, हर रात अपना अगला दिन प्लान करें। रात को सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम लिख लें। इससे सुबह आप डायरेक्शन में उठेंगे। स्टेप 6, खुद को रिवॉर्ड दें। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करें तो खुद को अप्रिशिएट करें। यह आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि यह काम अच्छा है और वो इसे दोहराना चाहता है। स्टेप 7, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी को बताएं अपना गोल या खुद जर्नल में लिखें। जब आप किसी को बताते हैं तो कमिटमेंट पक्की हो जाती है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। ये किताब एक गहरी बात कहती है। वो ये है, आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी होगी। हम सब एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए थोड़ी डिस्कंफर्ट जरूरी है। शेल्डन कहते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट, आपको एक चूज करना है। डिसिप्लिन का दर्द टेम्पररी है, रिग्रेट का दर्द लाइफ टाइम है। जो लोग आज डिसिप्लिन चूज करते हैं वो कल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, और जो आज कंफर्ट चूज करते हैं वो कल रिग्रेट में जीते हैं। यह किताब यह भी कहती है, आपकी जिंदगी आपकी डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। आप रोज क्या खाते हैं, रोज कितना पढ़ते हैं, रोज कितना सोते हैं, रोज किन लोगों से बात करते हैं, यही सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। और डिसिप्लिन वो टूल है जो इन चॉइसेस को बेहतर बनाता है। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार एक ही बात में है। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके सपनों और आपके रियलिटी के बीच है। आपके सपने हैं ये अच्छी बात है, प्लान्स हैं ये और अच्छी बात है, लेकिन जब तक डिसिप्लिन नहीं है सपने सिर्फ सपने रहते हैं। शेल्डन हाउ की ये किताब आपको याद दिलाती है कि आप केपेबल हैं, कि आप चेंज कर सकते हैं, कि आप में वो सब है जो चाहिए। बस जरूरत है एक कमिटेड डिसीजन की, आज, अभी, इसी पल। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। कोई एक चीज चूज करें और उसे बस कल तक करें, फिर परसों, फिर नरसों, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। आपने डिसिप्लिन चूज की। इस समरी को यहां तक सुनने के लिए शुक्रिया। अगर ये आपके काम आई तो इसे किसी जरूरतमंद दोस्त के साथ जरूर शेयर करें।